जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन बोले, युद्ध में होने वाली अनर्थ परंपरा के वर्णन का खुद अर्जुन पर क्या क्या असर पड़ा, इसको आगे के श्लोक में अर्जुन बताते हैं। ये दुर्योधन आदि दुष्ट हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया है, इसलिए युद्ध के लिए तैयार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु हम लोग तो धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को, पुण्य पाप को जानने वाले हैं। ऐसे जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्य की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय विचार कर लिया है। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए। यह हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य की और खेद दुख की बात है, अर्थात सर्वथा अनुचित बात है। हमारी जो जानकारी है, हमने जो शास्त्रों से सुना है, गुरुजनों से जो शिक्षा पाई है, अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है, उन सब का अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया है। यह बड़ा भारी पाप है। इन आश्चर्य यही है कि युद्ध में होने वाली अनर्थ परंपरा को जानते हुए भी हम लोगों ने युद्ध रूपी बड़ा भारी पाप करने का पक्का निश्चय कर लिया है। खेद का दुख का वाचक है। दूसरी बात, बद पद खेद का दुख का वाचक है। दुख यही है कि थोड़े दिन रहने वाले राज्य और सुख के लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए। पाप करने का निश्चय करने में और स्वजन को मारने के लिए तैयार होने में केवल राज्य का और सुख का लोभ ही कारण है। तात्पर्य है कि अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो हमें राज्य वैभव मिल जाएगा, हमारा आदर सत्कार होगा, हमारी महत्ता बढ़ जाएगी, पूरे राज्य पर हमारा प्रभाव रहेगा, सब जगह हमारा हुक्म चलेगा, हमारे पास धन होने से हम मनचाही भोग सामग्री जुटा लेंगे, फिर खूब आराम से रहेंगे, खूब सुख भोगेंगे। इस तरह हमारे पर राज्य और सुख का लोभ छा गया है, जो हमारे जैसे मनुष्य के लिए सर्वथा अनुचित है। इस श्लोक में अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि अपने सद्विचारों का, अपनी जानकारी का आदर करने से ही शास्त्र, गुरुजन आदि की आज्ञा मानी जा सकती है। परंतु जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निरादर करता है, वो शास्त्रों की, गुरुजनों की और सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर भी उन्हें धारण नहीं कर सकता। अपने सद्विचारों का बार बार निरादर, तिरस्कार करने से सद्विचारों की सृष्टि बंद हो जाती है। फिर मनुष्य को दुर्गुण दुराचार से रोकने वाला है ही कौन? ऐसे ही हम भी अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता। यहाँ अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है। वे युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उसे हटना चाह रहे हैं, युद्ध से हटना चाह रहे हैं। परंतु वास्तव में दोष क्या है? इस तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं है। युद्ध में कौटुंबिक मोह, स्वार्थ भाव, कामना ही दोष है। पर इधर दृष्टि न जाने के कारण अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं, जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील धर्मात्मा शूरवीर क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। अर्जुन ने पहले 38वें श्लोक में दुर्योधन आदि के युद्ध में प्रवृत्त होने में, कुल क्षय के दोष में और मित्रद्रोह के पाप में लोभ को कारण बताया, और यहां भी अपने को राज्य और सुख के लोभ के कारण महान पाप करने को उद्धत बता रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि अर्जुन पाप के होने में लोभ को हेतु मानते हैं। फिर भी आगे तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों कर बैठता है, ऐसा प्रश्न क्यों किया,
इसका समाधान है कि यहाँ तो कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन युद्ध से निवृत्त होने को, युद्ध धर्म और युद्ध में प्रवृत्त होने को अधर्म मान रहे हैं, अर्थात उनका शरीर आदि को लेकर केवल लौकिक दृष्टि है, इसलिए वे युद्ध में स्वजनों को मारने में लोभ को हेतु मान रहे हैं। परंतु आगे गीता का उपदेश सुनते सुनते उनमें अपने श्रेय कल्याण की इच्छा जागृत हो गई, इसलिए वे कर्तव्य को छोड़कर न करने योग्य काम में प्रवृत्त होने में कौन कारण है ऐसा पूछते हैं। अर्थात वहां अर्जुन कर्तव्य की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से पूछते हैं। आश्चर्य और खेद में निमग्न हुए अर्जुन आगे के श्लोक में अपनी दलीलों का अंतिम निर्णय बताते हैं। अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध से सर्वथा निवृत्त हो जाऊंगा और तो शायद ये अब दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे, कारण कि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों। परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्तों का कांटा निकल जाए, मेरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मेरे को मार भी दे तो उनका वह मारना मेरे लिए हितकारक ही होगा, कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया था, उस निश्चय रूप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तात्पर्य है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो भी मैं पाप से बचूंगा और मेरे कुल का भी नाश नहीं होगा। जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी विषय का वर्णन करता है उस विषय का उसके स्वयं पर असर पड़ता है। अर्जुन ने भी जब शोकाविष्ट होकर 28वें श्लोक से बोलना आरंभ किया तब वे उतने शोकाविष्ट नहीं थे जितने कि वे अब शोकाविष्ट हैं। पहले अर्जुन युद्ध से उपरत नहीं हुए थे और शोकाविष्ट होकर बोलते बोलते अंत में वे युद्ध से उपरत हो जाते हैं और बाण सहित धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं। भगवान ने यह सोचा कि अर्जुन के बोलने का वेग निकल जाए तो मैं बोलूं, अर्थात बोलने से अर्जुन का शोक बाहर आ जाए, भीतर में कोई शोक बाकी ही नहीं रहे, तभी मेरे वचनों का उस पर असर होगा। अर्थात भगवान बीच में कुछ नहीं बोले। अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने में जितनी दलीलें, युक्तियां दी हैं, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ठीक ही समझेंगे और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है उस स्थिति को, उस श्रेणी की बात को ही वे ठीक समझते हैं, उससे ऊंची श्रेणी की बात वे समझ नहीं सकते। अर्जुन के भीतर कौटुंबिक मोह है और उस मोह से आविष्ट होकर ही वे धर्म की, साधुता की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अतः जिन लोगों के भीतर कौटुंबिक मोह है उन लोगों को ही अर्जुन की बातें ठीक लगेंगी, परंतु भगवान की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ है तो उसका कल्याण कैसे हो। भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को वे लौकिक दृष्टि वाले लोग समझ ही नहीं सकते, अतः वे भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे, प्रत्युत ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ठीक था, पर भगवान ने उसको युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया, प्रत्युत उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ था, अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे, परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्ट कारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे। इस पर भगवान ने कहा कि यह जो तुम युद्ध नहीं करना चाहता यह तेरा मोह है,
अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं है। कोई बद्री नारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया, अर्थात उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया। अतः वह बद्री नारायण की तरफ न चलकर उल्टा चलने लग गया। सामने से उसको एक आदमी मिल गया। उस आदमी ने पूछा कि भाई कहां जा रहे हो? वह बोला बद्री नारायण। वह आदमी बोला कि भाई बद्री नारायण इधर नहीं है, उधर है, आप तो उल्टे जा रहे हैं। अतः वह आदमी उसको बद्री नारायण भेजने वाला नहीं है, किंतु उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है, युद्ध नहीं कराया। स्वजनों को देखने में अर्जुन के मन में यह बात आई थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर भगवान का उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अर्जुन के इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। वास्तव में युद्ध होना अवश्य संभव ही था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसको कोई भी टाल नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने विश्व स्वरूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूं और सबका संहार करने के लिए ही यहां आया हूं। अतः तेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में खड़े लोग, योद्धा लोग बचेंगे नहीं। इसलिए यह नरसंहार अवश्य संभवी होनहार ही था। यह नरसंहार अर्जुन युद्ध न करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने मां की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित 5 भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो मां की युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य करते ही। भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर मेरे प्रति पांडव कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद, भाई दुष्टदुम्न और मेरे 5 पुत्र अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं था। होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्यच्युत होकर अपना पतन कर सकता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपना इष्ट अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए, उससे कभी च्युत नहीं होना चाहिए। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने अपने दलीलों का निर्णय सुना दिया। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। संजय बोल रहे हैं, युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से यह कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी आदि बातों को युक्ति और प्रमाण में कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध न करने का पक्का निर्णय कर लिया। जिस रणभूमि में वे हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष को और दाएं हाथ से बाण को नीचे रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं को देखने के लिए जहां पर खड़े थे वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था होने में मुख्य कारण है भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहना और उनको देखकर अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह का जागृत होना। मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे। कुटुंबियों को मारना ही बड़े नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण इस नुकसान की तरफ नहीं देख रहे हैं,
परंतु युद्ध से कितनी अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी, इस तरफ ध्यान देकर हम लोगों को ऐसे पाप से निवृत्त हो ही जाना चाहिए। हम लोग राज्य और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े हो गए। यह हमने बड़ी भारी गलती की है। अतः युद्ध न करते हुए शस्त्र रहित मेरे को यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी दे तो उससे मेरा हित ही होगा। इस तरह अंतकरण में मोह छा जाने के कारण अर्जुन युद्ध से उपरत होने में एवं अपने मर जाने में भी हित देखते हैं और अंत में उसी मोह के कारण बाण सहित धनुष का त्याग करके विषाद मग्न होकर बैठ जाते हैं। यह मोह की महिमा ही है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, वही अर्जुन धनुष को नीचे रखकर शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवत नामों में उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रम श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर महर्षि वेद व्यास जी ने जो उपयुक्त पुस्तिका लिखी है, इसमें श्रीमद् भगवत गीता का विशेष महात्म और प्रभाव ही प्रकट किया गया है। ओम तत्सत, ये तीनों सच्चिदानंद परमात्मा के पवित्र नाम है। ये मात्र जीवों का कल्याण करने वाले हैं। इनका उच्चारण परमात्मा के सम्मुख करता है और शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों के अंग विगुण्य को मिटाता है। अतः गीता के अध्याय का पाठ करने में श्लोक, पद और अक्षरों के उच्चारण में जो भूले हुई हैं, उनका परिमार्जन करने के लिए और संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवत संबंध की याद आने के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तत्सत का उच्चारण किया गया है। महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा अध्याय के अंत में ओम के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना का अंग वैगुण्य मिट जाए। तत् के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना भगवती वर्थ हो जाए और सत के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना सत अर्थात अविनाशी फल देने वाली हो जाए। इति, बस मेरा यही प्रयोजन है। इसके सिवाय मेरा व्यक्तिगत और कोई प्रयोजन नहीं है। जो श्रीमत अर्थात सर्व शोभाएं संपन्न है और जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य ये 6 भग नित्य विद्यमान रहते हैं, उन भगवान के मुख से निकली हुई वाणी के कारण इसको श्रीमद् भगवत कहा गया है। जब मनुष्य मस्ती में, आनंद में होता है, तब उसके मुख से स्वतः गीत निकलता है। भगवान ने इसको मस्ती में आकर गाया है, इसलिए इसका नाम गीता है। यद्यपि संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार इसका नाम गीतम होना चाहिए था, तथापि उपनिषद स्वरूप होने में स्त्रीलिंग शब्द गीता का प्रयोग किया गया है। इसमें संपूर्ण उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और यह स्वयं भी भगवत वाणी होने से उपनिषद स्वरूप है, इसलिए इसको उपनिषद कहा गया है। वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का आग्रह न रखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या भी है। इस ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि योग साधनाओं की शिक्षा दी गई है, जिससे साधकों को परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाए। इसलिए इसे योग शास्त्र कहा गया है। यह साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और भक्त प्रवर अर्जुन का संवाद है। अर्जुन ने निसंकोच भाव से बातें पूछी हैं और भगवान ने उदारता पूर्वक उनका उत्तर दिया है। इन दोनों के ही भाव इसमें है, अतः इन दोनों के नाम से इस गीता शास्त्र की विशेष महिमा होने के कारण इसे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नाम से कहा गया है। इस पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन है।
यह विषाद भी भगवान अथवा संतों का संग मिल जाने पर संसार से वैराग्य उत्पन्न करके कल्याण कराने वाला हो जाता है। यद्यपि दुर्योधन आदि को जो विषाद हुआ है, तथापि उसमें भगवान से मुक्ता होने के कारण उनका विषाद योग नहीं हुआ। केवल अर्जुन का विषाद ही भगवान की सम्मुखता होने के कारण योग अर्थात भगवान के नित्य संबंध का अनुभव करने वाला हो गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका देने का तात्पर्य है कि अगर साधक एक अध्याय का भी ठीक तरह से मनन विचार कर ले तो उस एक ही अध्याय से उसका कल्याण हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेव।